नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी YouTube चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां क्यों माफ़ की थीं। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ की थी। आखिर क्यों? और फिर 101वीं गलती करने पर भगवान कृष्ण ने उसे दंड दिया था। आखिर भगवान कृष्ण ने उसकी 100 गलतियां माफ़ क्यों की थी, आज के वीडियो में आपको यही पता लगेगा। चलिए मित्रों, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको शिशुपाल के बारे में जानकारी दे देते हैं। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष जी का पुत्र था। जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो वह बहुत विचित्र था। जब उसका जन्म हुआ था उस समय उसकी 3 आँखें और 4 हाथ थे। यह देखकर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में कोई राक्षस पैदा हो गया है। इस वजह से उन्होंने शिशुपाल को त्याग देने का फैसला किया। लेकिन तभी वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की जो आँख और हाथ ज़्यादा हैं वह गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस इंसान की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आँख और हाथ गायब होंगे, वही इंसान, वही व्यक्ति इसका वध करेगा, मतलब शिशुपाल का वध करेगा। आकाशवाणी जब यह हुई थी तो शिशुपाल के माता पिता की एक चिंता तो चली गई कि इसके अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो जाएंगे, लेकिन उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। फिर समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक बार कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी कि अपनी बुआ के यहाँ गए। वहाँ पर उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में बैठाते ही शिशुपाल की जो अतिरिक्त आँख और हाथ थे वे गायब हो गए। तब शिशुपाल इस तरह सही हो गया। इस घटना के बाद शिशुपाल की माताजी बहुत परेशान हो गई। माता पिता मतलब उनके परेशान हो गए। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को दुखी ना करते हुए उनसे कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन जैसे ही शिशुपाल 101वीं गलती करेगा वे उसे दंड देंगे। मित्रों, मतलब उसकी 100 गलतियां तो माफ़ करेंगे, लेकिन 101वीं गलती पर भगवान कृष्ण उसे दंड देंगे। यह भगवान कृष्ण ने बोला था। मित्रों, शिशुपाल भगवान कृष्ण से शत्रुता मानता था। आखिर क्यों शत्रुता मानता था, चलिए ये बताते हैं। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मिणी का यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर महल से चले गए थे, मतलब महल से लेकर चले गए थे। इस बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से अपनी शत्रुता मानता था। और अब हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने कब उसका वध किया। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस समय सभी संबंधी और रिश्तेदारों को बुलाया गया और सभी प्रतापी राजा वहाँ पर आए। इस मौके पर वासुदेव, कृष्ण और शिशुपाल भी गए। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान कृष्ण से हुआ। भगवान कृष्ण का युधिष्ठिर ने बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार किया
और यह बात शिशुपाल को समझ में नहीं आई, मतलब उसे अच्छी नहीं लगी और वह सभी के सामने खड़े होकर भगवान कृष्ण का विरोध करने लगा। उसका कहना था कि इस मामूली से ग्वाले को इतना ज़्यादा सम्मान क्यों दे रहे हैं, जबकि इस अवसर पर इस समय बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय लोग मौजूद हैं। भगवान कृष्ण पूरे शांत मन से यह सब देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करता जा रहा था और उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा था। भगवान कृष्ण भी अपने वचन से बंधे हुए थे। वे उसकी गलतियों को माफ़ करते जा रहे थे। फिर जब शिशुपाल ने 100 गलतियां पूरी कर लीं और फिर जैसे ही 101वीं गलती की, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया और शिशुपाल की मृत्यु हो गई। मित्रों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गलतियों को क्यों माफ़ किया। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। ओके मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।